अरे आप लोग कब आए? थोड़ी देर पहले। तो यकीनन आपने देख लिया होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो आपने सोचा होगा कि शायद किसी सॉफ्टवेयर में से मैं आपको एक डैशबोर्ड दिखा रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये किसी सॉफ्टवेयर से नहीं बल्कि एक्सेल के अंदर ही मैंने ये बनाई है, तो आपको यकीन नहीं आएगा। एक्सेल के अंदर ये दो चार्ट्स और एक टूल जो स्क्रॉल बार है, उन दोनों को आपस में कैसे मिलाते हैं और इस तरह का चार्ट कैसे बनाते हैं, यानी कि डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। अगर ये आप सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक जरूर रहें। और इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं है, लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। दोस्तों, ये वो फाइल है जो आज हम यूज कर रहे हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इसको डाउनलोड करें, मेरे साथ स्टार्ट कर लें। मैं आपको डेटा के बारे में बता देता हूं। सिंपल सेल्स का डेटा है जिसमें हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, बी, सी, डी और ई कॉलम के अंदर। इसमें हमारे पास डेट वाइज इनकी सेल्स रेवेन्यू आ रहा है या क्वांटिटी समझ लें, और टोटल में आपके पास उस दिन की टोटल सेल्स वैल्यू आ रही है। और अगर आप डेट्स को देखें तो ये 1 जुलाई 2022 से लेकर 23 अक्टूबर 2023 तक का डाटा है। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1.25 साल का डाटा है डेट वाइज। और अगर आप ये चाहें कि इस पूरे डाटे को एक चार्ट के ऊपर आप प्लॉट कर दें, तो मैं आपको बताता हूं उसकी शक्ल कैसी होगी। आप इसके अंदर क्लिक करें, इंसर्ट पे जाएं और 3D कॉलम चार्ट, स्टैक कॉलम चार्ट आप इंसर्ट कर लें। तो चूंकि हमारे पास मल्टीपल आइटम्स हैं एक दिन के, इसमें मैं टोटल को निकाल देता हूं। तो ये हमारे पास इस तरह की कुछ शक्ल मिलेगी। ओवरऑल तो आपको शायद समझ आ जाए कि ये क्या कह रहा है, किस डेट पे आपके पास रेवेन्यू ज्यादा है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली डेट्स को और इंडिविजुअल आइटम्स को एनालाइज करना चाह रहे हैं तो इसका फायदा नहीं है। हम इसको डिलीट नहीं करते, इसको आप कट करें और एक नई शीट के अंदर जहां पे आपने डैशबोर्ड अपना बनाना है उसके अंदर इसको पेस्ट कर दें। तो यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। हम एक स्क्रॉल बार इंसर्ट करते हैं और उसके लिए हमारे पास डेवलपर टैब एक्टिवेट होना चाहिए। और ये किस तरह एक्टिवेट होता है, मेरी एक वीडियो है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप इसको देख लें कि कैसे डेवलपर टैब को एक्टिवेट करते हैं। आप इसमें जाके इंसर्ट में जाके एक स्क्रॉल बार आप ड्रॉ कर लें। तो ये मैंने एक स्क्रॉल बार ड्रॉ कर ली। मैं आपको बता देता हूं कि ये करती क्या है। आप इस पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएं, तो यहां पे आपके पास कंट्रोल टैब के अंदर वो बता रहा है कि इसकी करंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी है। क्योंकि मेरे पास 365 डेज से ज्यादा, मतलब एक साल से ज्यादा का डाटा है, तो मैं 450 कर देता हूं। आपकी मर्जी है कि इसको लिमिट करना चाहें। इंक्रीमेंटल चेंज यानी कि ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कितना शिफ्ट होगा डाटा, तो वो एक एक शिफ्ट होना चाहिए। और पेज लिंक अगर करेंगे, यानी कि अगर इसके अंदर आप क्लिक करते हैं तो वो पूरा पेज कितना मूव होना चाहिए, तो वो 10 आइटम्स मूव होंगे, यानी कि 10 डेट्स का। तो ये आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। सेल लिंक के जब ये सारी चेंजेस होंगी तो इसकी वैल्यू कहां रिफ्लेक्ट होगी, तो मैं कोई भी सेल इसका लिंक कर देता हूं और ओके कर देता हूं। तो ये देखें, अगर मैं एरो को क्लिक करता हूं तो एक एक चेंज आती है, और अगर मैं अंदर क्लिक करता हूं तो वो 10 आइटम्स की चेंज लेके आता है। अब इसको यूज कैसे करना है ये मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले आपने एक फॉर्मूला सीखना है जिसका नाम है ऑफसेट फॉर्मूला। ऑफसेट फॉर्मूला ऑफिस 365, एक्सेल 2021 और इस तरह के अगले एडवांस वर्जन्स में है, लेकिन पुराने वर्जन्स में ये फॉर्मूला कंपेटेबल नहीं है। तो मैं इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें आपको बाकी सारा सेटअप इसी तरह होगा, सिर्फ ऑफसेट फॉर्मूला की जगह कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी ऑफसेट फॉर्मूला करता क्या है ये मैं आपको बता दूं, तभी आपको समझ आएगी। तो मैंने इसकी हेडिंग्स कॉपी कर ली हैं। अगर मैं ये चाहता हूं कि ये स्क्रॉल बार जितनवा आइटम शो कर रही है उतनवे आइटम से लेकर 8, 10, 12, 15 आइटम्स मुझे लिस्ट डाउन कर दे, तो वो कैसे करने हैं। तो यहां पे मैं ऑफसेट फॉर्मूला लिखता हूं, ऑफसेट, और स्टार्टिंग पॉइंट में से बताता हूं कि जी डेट्स, A1 सेल जिसमें हेडिंग है वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और उसमें डेट्स हैं। रोज यानी कि इस सेल से नीचे कितनी रोज उसने जाना है, तो सिर्फ एक रो उसको जाना चाहिए। तो यहां पे जितने भी आइटम्स लिखे होंगे, अगर 0 है तो वो पहली रो पे आ जाएगा। अगर 14 आइटम्स है तो 15th
आइटम पे जाएगा। तो मैं +1 कर लेता हूं क्योंकि हेडिंग उसको स्किप करनी है। तो इसको एक ऐड कर लें, 14 आइटम्स हैं तो हेडिंग मिला के 15 आइटम्स बनते हैं। तो +1 कर दिया। कॉलम्स यानी कि उसने इस सेल रेफरेंस से कितने कॉलम्स इधर या इधर मूव करना है, तो इसी कॉलम में रहना चाहिए इसको, तो मैं 0 लिख देता हूं। फिर हाइट यानी कि जब वो इस कॉलम के अंदर मूव करे तो कितने सेल्स को सिलेक्ट करे या कितने सेल्स का डाटा उठाए, तो मैं इसको लिंक भी कर सकता हूं यहां पे और पंच भी कर सकता हूं कि 10 आइटम दे दे, 20 आइटम दे दे। तो यहां तक तो ठीक हो गया। और विड्थ यानी कि एक कॉलम उठाना है, 2 उठाने हैं, 3 उठाने हैं, तो मुझे एक ही कॉलम का डाटा चाहिए और मैं इसको क्लोज कर देता हूं। यहां पे हम जो भी लिखेंगे कि हमें 10 आइटम चाहिए तो वो 10 आइटम दे देगा। ये चूंकि डेट का कॉलम है तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहां पे डेट का फॉर्मेट लगा देता हूं। तो ये डेट्स उसने उठा ली, मैं 12 आइटम्स लिखूंगा तो 12 आइटम्स देगा। अब यहां पे अगर मैं बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाता हूं तो देखें 1 जुलाई से 12 जुलाई तक उसने 12 आइटम्स दिए। अब मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो 11 जुलाई से लेकर उसने 22 जुलाई तक के आइटम्स उठा लिए। तो इन दोनों की कंपैटिबिलिटी होगी तो आपके पास डाटा एक जैसा नजर आएगा। यहां पे 10 आइटम्स आपने स्क्रॉल बार के रखे हैं तो इसको भी 10 ही रखें, तो ये आपका 10 आइटम्स मूव होते जाएंगे। तो ये वाला काम ये करता है। अगर मैं अच्छा, अब इसमें जरूरी ये है कि आप इसको पहले फ्रीज कर लें सारे सेल रेफरेंसेस को। इसको भी कर लें, इसको भी फुल फ्रीज करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं इसी को कॉपी करता हूं और अपने पहले प्रोडक्ट के नीचे आके इसको पेस्ट करता हूं तो हमारा सिर्फ रेफरेंस पॉइंट चेंज होगा। ये प्रोडक्ट हमारा बी कॉलम है तो मैंने सिर्फ ए की बजाय बी लिख दिया है, बाकी सब कुछ वही है। तो आप देखें कि 21 जुलाई को 1376, ये 21 जुलाई को 1376 हमारा सेल्स है और इसी तरह बाकी भी हम कर सकते हैं। तो ऑफसेट फॉर्मूला आपको एक स्पेसिफिक आइटम से आगे के आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स आपकी मर्जी के उठा के देता है। अब हमने करना है इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए नेम रेंजेस क्रिएट करनी है। मैं इस सेल में आके इस फॉर्मूले को सिलेक्ट करता हूं। अब फॉर्मूला बार के अंदर जाके आप नेम मैनेजर में जाएं और यहां पे न्यू को क्लिक करें और पहली जो हमारी रेंज है वो डेट्स का कॉलम है, तो मैं इसको लिखता हूं डेट्स। और फॉर्मूला के अंदर मैं इसी फॉर्मूले, पहले फॉर्मूले को कॉपी कर देता हूं। ये एज इट इज आना चाहिए क्योंकि हमारा ए कॉलम के अंदर ही आपकी डेट्स पड़ी हुई हैं। और ओके प्रेस कर दें। इस तरह नया नेम क्रिएट करेंगे, उसमें आपका फर्स्ट प्रोडक्ट आएगा तो इसका नाम आप लिख दें गुआराना और इसमें वही फॉर्मूला पेस्ट करके ए की बजाय बी कर देते हैं। और इसी तरह आपने सारे के सारे नेम्स क्रिएट करने हैं। तीसरा हमारा है क्वेसो, तो ए की बजाय अब सी हो जाएगा। फोर्थ है हमारा सिंगा और इसमें डी हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। तो ये है तोफू, ये है ई और लास्ट वन है हमारा टोटल का, जो कि हम एक और चार्ट के लिए क्रिएट कर रहे हैं, वो है हमारा एफ के अंदर। तो ये हमारी नेम रेंजेस क्रिएट होगी। अब हमने इसको क्लोज कर देना है। अब आती है हमारे चार्ट की बारी। तो इसको मैं यहां पे कट करता हूं, स्क्रॉल बार को यहां पे ला के पेस्ट करता हूं। तो इधर मैंने स्क्रॉल बार पेस्ट कर दी। आप इसकी विड्थ उतनी रखें जितना आपका चार्ट है ताकि लगे कि ये इसी का पार्ट है। और इस पे अब राइट क्लिक करके आपने फॉर्मेट कंट्रोल में जाके ये सेल रेफरेंस जो है, सेल लिंक, ये आपने इस साइड का देना है, पहली शीट का, जिसमें आपने सारे ये फॉर्मूलाज वगैरह रखे हुए हैं। और आप ओके प्रेस कर दें। तो यहां पे अब ये वाला यूज नहीं होगा, वही यूज होगा जो पिछली शीट के अंदर है। अब हमारा काम है चार्ट क्रिएट करने का। तो यहां पे चार्ट को मैं क्लिक करता हूं और चार्ट डिजाइन के अंदर जाके सिलेक्ट डेटा में जाके और जो डेट्स हैं हमारी उसको एडिट करें और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स के बाद का सारा अपने सेल रेफरेंस डिलीट करके लिखना है
नेम, जो कि आपने अभी रेंज क्रिएट की है, नेम रेंज, तो वो डेट्स के नाम से और ओके कर दें इसको। तो देखें उसने वो डेट्स उठा ली और आपका ये वाला चार्ट फिल्टर हो गया है। इस तरह आपने बाकी आइटम्स को भी एडिट करना है। मैं इसको क्लिक किया है एडिट करके, इसके भी जो रेफरेंस है, तो ये हमारा दूसरा आइटम था गुआराना, और ओके कर दें। स्पेलिंग मेरे ख्याल है गड़बड़ हो गए हैं, मैं देखता हूं कि मैंने स्पेलिंग क्या लिखे हैं। तो उसके लिए सिंपल है कि आप फार्मूला में जाके नेम रेंज में जाएं, तो गुआरान लिख दिया मैंने गलती से, तो ये वाला एक काम गलत हो सकता है। अच्छा, हमारा वो डेट्स वाला भी खत्म हो गया, मैं दोबारा से इसको करता हूं। तो ये है हमारी डेट्स, फिर इसको क्लिक करके तो गुआरान, नाम वही होना चाहिए जो आपने उधर क्रिएट किया था। तो बेहतर यही है कि आप सेम ही नाम रख लें। तो ये है क्वेसो, इसका हमने नाम सिंगा ही रखा था, तो इसको मैं यहां सिंगा कर देता हूं, और तोफू को मैं एडिट करके यहां पे तोफू कर देता हूं। ओके, तो ये हमारे ये वाले क्रिएट हो गए, और ओके कर दें। अब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये मूव होगा, क्योंकि आपने इसको ऑलरेडी लिंक किया हुआ है। अब आप शीट 1 में जाएं और इसमें आप इंसर्ट करें एक लाइन चार्ट, सिंपल लाइन चार्ट, लेकिन हमें यहां पे जो डेटा चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ टोटल का चाहिए। और ये हमारी लाइन चार्ट क्रिएट होगी, इसमें आप डेट्स भी डिलीट कर दें, इसमें आप ये भी डिलीट कर दें, आपको कोई आइटम नहीं चाहिए, और ये भी हमने डिलीट कर दिया। हमें लेजेंड भी नहीं चाहिए। अब इसको मैं कट करके यहां पे ले आता हूं, साइज इसका छोटा कर लेते हैं, इसको यहीं पे प्लॉट करके विड्थ बराबर कर लें, और चार्ट डिजाइन के अंदर हम इसकी आउटलाइन खत्म कर देते हैं, और इसकी शेप फिल भी नहीं रखते ताकि बैकग्राउंड सारा नजर आए, और व्यू में हम जाके ये ग्रिड लाइंस भी खत्म कर लेते हैं। अब इसका जो स्टाइल है वो हमें चेंज करना है, ये स्टाइल हमने रख लिया। अब इसके भी सिलेक्ट डेटा में जाके हमने जो डेट्स हैं उसको एडिट करना है, यहां पे ये आ जाएगी। मेहनत हमारी एक दफा हो चुकी है, तो हमने सिंपल यहां पे नेम्स को कन्वर्ट करना है, और टोटल को भी आपने एडिट करना है। और इसमें हम लिख देते हैं टोटल। ओके, इसके लेबल्स हम शो करवा देते हैं ताकि हमें पता चले कि किस पीरियड में कितना आपका रेवेन्यू आया है। इसका भी स्टाइल चेंज कर लेते हैं, डार्क वाला, और इसका भी बैकग्राउंड हम ब्लैक कर लेते हैं। इसको भी यही करते हैं, ब्लैक कर ले। तो यहां पे हमारे पास किसी हद तक आपका डैशबोर्ड क्रिएट हो गया। बाकी एरिया को भी अगर आप ब्लैक फिल कर लें तो लगेगा ऐसे कि ये कोई आपका डैशबोर्ड है जिसके अंदर आपने ये सारा काम किया है। और इनकी अलाइनमेंट बस आप ठीक कर लें, थोड़ा सा एक्सपेंड करके, ताकि ये अलाइन हो जाए। इसमें भी हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। तो ये अब ऊपर नीचे शो हो रहे हैं, इसमें आप आराम से अब इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये दोनों का दोनों डेटा आपका स्क्रॉल होगा, डेट्स नीचे ऑलरेडी आ रही हैं। तो देखने से ऐसी लगेगा जैसे आपने किसी सॉफ्टवेयर से ये डैशबोर्ड बनाया हुआ है, और वो स्क्रॉल बार की मदद से आपका सारा का सारा डेटा अपडेट हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन बहुत इनोवेटिव है और डायनेमिक है। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में आपको इसका दूसरा वर्जन बताऊं, ताकि जो पुराने एक्सेल के वर्जन हैं उसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज कंपेटेबल हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इसी वीडियो के नीचे
गिव स्टार्स की ऑप्शन आ रही होगी फेसबुक के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं कुछ कंट्रीब्यूशन के जरिए, तो गिव स्टार से आप मुझे पैसे भेज सकते हैं। तो जो लोग मुझे ये कहते हैं कि जी ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए और मैं पैसे दे सकता हूं, तो मैं आपको फ्री में दे रहा हूं ये। और अगर आपका दिल चाहे तो आप उसमें पैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी मर्जी के। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।